खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं दिलीप जायसवाल। ये बड़ी खबर आ रही है। सम्राट चौधरी की जगह पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं दिलीप जायसवाल। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं और बीजेपी के कोटे से एमएलसी हैं दिलीप जायसवाल, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबर आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बन सकते हैं। सम्राट चौधरी की जगह बनाए जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। दिलीप जायसवाल बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और फिलहाल वर्तमान सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, एमएलसी हैं, विधान पार्षद हैं और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस वक्त जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बताएं जरा मतलब ये क्या कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए, चूंकि इससे पहले भी संजय जायसवाल थे, उसके बाद सम्राट चौधरी बने और अब फिर दिलीप जायसवाल का नाम सामने आ रहा है। देखिए अभिषेक जी, इसमें दो तीन विषय है। एक तो ये है कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कंफर्म सोर्सेज बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं, जो हम लगातार ब्रेकिंग के माध्यम से चला भी रहे हैं, कि दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसकी पूरी संभावना है, लगभग तय कर लिया गया है। तो इफ बट मेजर इफ बट ना हुआ तो चिट्ठी भी एक आधे घंटे के अंदर जारी हो जाएगी। अब दूसरी बात इसके अंदर ये है कि कहीं न कहीं दिलीप जायसवाल को इस तौर पर देखना होगा, पार्टी ने जो देखा और जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं उसके हवाले से मैं ये खबर कह सकता हूँ, इसको आगे बढ़ा सकता हूँ कि पार्टी ने ये मार्क किया कि दिलीप जायसवाल देखिए लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, ग्राउंड पे वो लंबे समय से बने रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में एक प्रभारी के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं, प्रदेश में वो कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश में लंबे समय तक कोषाध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। उनको माना जाता है कि मैनेजमेंट में बहुत बेहतर उनको जानकारी है कि दिलीप जायसवाल 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। तो पार्टी ने सभी कुछ देखा, उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी अप्स में रहे या डाउन्स में रहे, दिलीप जायसवाल हमेशा वहां खड़े दिखे हैं। और इसी के तौर पर कहीं ना कहीं जो पार्टी का आला कमान है उसने दिलीप जायसवाल को चुना है। और कास्ट कॉम्बिनेशन का तो बिल्कुल ध्यान रखा गया है। ये भी ध्यान रखा गया है कि दिलीप जायसवाल जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का प्रतिनिधित्व मजबूती से दिखे भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये रही है कि दिलीप जायसवाल, दोबारा मैं कोट कर रहा हूं, कि लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे और पार्टी ने ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बड़े बड़े मौके पर दिलीप जायसवाल को दी हैं। और दिलीप जायसवाल ने प्रूव किया है तमाम जिम्मेदारियों को, नॉर्थ ईस्ट में प्रमाणित किया है, बिहार के अंदर किया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम फैक्टर्स दिलीप जायसवाल के फेवर में गए हैं। और अब मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा, फिर कोट कर रहा हूं, सब कुछ ठीक रहा, कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, कोई बड़ा डायलॉग और नेगोशिएशन फिर ना हो गया, तो आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर बाकायदा चिट्ठी भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो चिट्ठी निकलने का इंतजार है। दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलना लगभग तय हो गया है। बिल्कुल, चूंकि बीजेपी का जो कार्य करने का तरीका है या बीजेपी में किसी भी जिम्मेदारी को देने से पहले, चूंकि वो एक एस्पेक्ट पे नहीं देखती है, बीजेपी तमाम एस्पेक्ट पे देखती है कि क्या कुछ हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी उनकी समझ है और काफी समय से संगठन के लिए काम करते रहे हैं, तो एक कारण है। ये भी सच है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा वर्ग है वो साधने की कोशिश, क्योंकि आप देखिए सम्राट चौधरी को बनाया गया था तो कहा गया था कि ये जो लवकुश समीकरण है उसमें सम्राट चौधरी फिट हो सकते हैं। अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में उसका बहुत असर नहीं दिखा है, तो बीजेपी को लगता है कि नहीं, उसी कोर वोटर पे फोकस करो जो हमारी पकड़ में हमेशा रहा है, या एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम साध सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि बीजेपी का की नजर रही थी जब संजय जायसवाल को बीजेपी ने चेंज किया था। उसके बाद से देखिए उस समय 2-3 लोग होते थे। जब संजय जायसवाल का एरा था तो उस समय सुशील मोदी भी होते थे, उस समय जो है तारकिशोर प्रसाद भी कलवार समाज से आते थे, वो हुआ करते थे, डिप्टी सीएम होते थे। तो ऐसी स्थिति में सब एक साथ हटते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की चिंता जरूर थी कि समाज के अंदर जो है, जो समाज लंबे समय से बीजेपी के साथ खड़ा रहा है, उस समाज के अंदर मैसेज भी देना था भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि अब चूंकि उसको चुनाव के अंदर जाना है और ये चुनाव जो है बेहद क्रूशियल है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी समाज को साथ ही रही थी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही थी कि कौन इंटरेक्ट करता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में अभी तमाम तरह के अलग अलग कैंप्स दिखने को मिल रहे हैं। अघोषित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अघोषित तौर पर तमाम तरफ देखने को मिल रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं बिहार में देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप जायसवाल का अगर नाम चुना है तो कहीं ना कहीं तमाम कयासों पर विराम लगेंगे अब, और तमाम टीम को यूनाइट करने की कवायद शुरू होगी। इसमें जातीय कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसको ध्यान रखा गया है। दिलीप जायसवाल के पास में जो किए गए काम और उनके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा गया है, उनके मैनेजमेंट स्किल्स को ध्यान में रखा गया है, और सब कुछ कंबाइंड हुआ है। और कंबाइंड एफर्ट के बाद ये सोर्सेज बता रहे हैं कि 1-1.5 घंटे में चिट्ठी भी सामने आ जानी चाहिए। बस एक छोटा सा और सवाल, और ये अंतिम सवाल है मेरा, कि स्वीकार्यता
ये भी देखना होता है। तो आप चूंकि ग्राउंड पर भी देख चुके हैं, आप पहले से ही तमाम चीज़ों को, बिहार की राजनीति को ग्राउंड पर रह के कवर भी कर चुके हैं, क्या लगता है स्वीकार्यता क्या है इनकी पार्टी के भीतर? देखिए स्वीकार्यता बहुत बड़े पैमाने पर नीचे से ऊपर तक दिलीप जायसवाल की मैं देखता हूं, क्योंकि मैं लंबे समय से मैं कह सकता हूं कि दिलीप जायसवाल की राजनीति को कम से कम 12-15 साल से मैं देख रहा हूं। और 12-15 साल में मैंने देखा है कि जब दिलीप जायसवाल किशनगंज जहां से वो आते हैं वहां होते हैं तो बिल्कुल दिलीप जायसवाल ऐसे होते हैं जो 1-to-1 लोगों से मिल रहे होते हैं। जब वो पटना पहुंचते हैं, जब मंत्री के तौर पर वो आए, तो उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस पॉलिसी को सबसे पहला अपना पंचलाइन बनाया और बना करके कितने सारे विभागीय कार्रवाई कर डाले उन्होंने। तो विभाग में भी उन्होंने स्थापित किया। पार्टी के अंदर तमाम जो नीचे से ऊपर के लोग हैं वो सीधे दिलीप जायसवाल से कांटेक्ट में रहते हैं। दिलीप जायसवाल बाय नेम लोगों को कोट करते हैं कि भाई फला व्यक्ति आप बोल रहे हैं, आप यहां से बोल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उनके फेवर में गई हैं। अब बस अभिषेक इंतजार है कुछ घंटों का, जब ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाए और हमारे सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है वो ऑफिशियल तौर पर पुख्ता हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल बता रहे हैं कि दिलीप जायसवाल की स्वीकार्यता भी बेहतर है पार्टी के भीतर, कार्यकर्ता बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, मानते हैं, और दिलीप जायसवाल 1-to-1 सबसे इंटरैक्ट करते हैं, कनेक्ट रहते हैं सबके साथ। उत्तर प्रदेश